Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज पर बेस्ड है। वैसे परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जिस इसको स्टार्ट किया है अभी, सो हम लोग बेसिक से बात कर रहे होंगे। बिल्कुल देखिए, मेरा जो वीडियोस हैं, अभी जो भी वीडियोस बन रहे हैं, उनका जो बेसिक मोटिव जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले से है। जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं भी रहा हो तो उनको भी अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं सारी चीज़ें बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही बात करेंगे और समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कंप्लीट कवर कर देता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई उसमें, खासकर उसी में। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे कि परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं और हमें किस तरीके से जल्दी परसेंटेज को फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दूसरा, मेरे कुछ ग्रुप्स भी हैं, वैसे फेसबुक ग्रुप है एक, और एक टेलीग्राम पर भी चैनल है। आप चाहें तो वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ग्रुप की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, आपको वीडियो के नीचे लिंक्स मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो जो भी आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप शुरू से देखें, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस रखा है। मेरे जो भी वीडियोस अभी तक बनाए उनका एक सीक्वेंस रखा है, ताकि बिल्कुल बेसिक से शुरू हो करके सारी चीज़ें आगे बढ़ी हुई हों उसमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स से सिखाया है मैंने, कि टेबल से हम लोग मैंने शुरू किया था। सो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, परसेंटेज बचपन में सबने पढ़ा होता है, बट क्या होता है कि कंटिन्यूटी में नहीं रहने के कारण हमारा जो है ध्यान चला जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत और इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। शत हम जानते हैं, शत को बोलते हैं हम लोग 100 हिंदी के अंदर, है ना, और प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो हर एक 100 पर जो भी बात हो रही होगी, मतलब प्रत्येक 100 पर, है ना, ईच ऑन 100 पर जब भी बात हो रही होगी वहीं पर हमारा परसेंटेज होता है। जैसे कि पर्स को हम लोग ईच बोल रहे हैं और सेंट मतलब 100 से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जब बात कंपैरिजन की होती है, किसी भी क्वांटिटी की कंपैरिजन में जब भी बात होती है अरिथमेटिक में, तो वहाँ हम उस क्वांटिटी को 100% मान करके चलते हैं कि वो जो भी हमें दिया होता है वो ऑलरेडी अपने आप में 100% है। सो सपोज मैंने यहाँ पर कुछ विजुअल समझने के लिए कुछ फिगर्स लिए हैं। जैसे कि ये जो है ये अपने आप में क्या है, एक 100% है, ये पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। सो कंप्लीट है मतलब क्या है, कंप्लीट मतलब क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, 100% के बराबर है। ओके, अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। थोड़ा सा हमको विजुअल भी करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उसको सोल्व कर पाएँ और टारगेट कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब मैंने बताया था कि वो अपने आप में 100% था। लास्ट वाली स्लाइड देखिए, यहाँ पर ये अपने आप में 100% है। जब हम लोग इसको बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बीच में से इसको काट देते हैं इस तरीके से। ठीक है, सपोज कोई बॉल होगी, उसको बीच में से आप काटिएगा तो इसके 2 हिस्से बनेंगे, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा। अब हर एक हिस्सा इस पूरी बॉल का कितना भाग है ना, कितना पार्ट है, उसी को हम लोग यहाँ पर परसेंट बोल रहे हैं। अगर ये पूरा 100% था तो ये वाला भाग कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, मतलब ये वाला भाग भी 50% होगा। इट मीन्स दैट हमने क्या किया, इसको कंप्लीट 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। क्या किया, वी जस्ट डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, हमने इक्वल डिवाइड किया तो इस तरीके से 2 पार्ट बने और हर एक पार्ट जो है वो 50% कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से बाइसेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक, तो क्या होता है कि इसके जो है ना 4 हिस्से मिल गए। देखिए, देखने में चारों हिस्से आपको
दिखने में बिल्कुल बराबर लग रहे हैं, और यही मतलब हो गया कि ये पूरा कितना था, कंप्लीट था, कितना 100% था। ओके, अब इसको क्या कहे, 4 हिस्सों में बांटा, मतलब अपॉन 4 कर देंगे तो कितना बनेगा 25%। तो यही तो है, ये भी कितना है 25% है। इस तरीके से ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, और ये भी 25 होगा। जब इन चारों को जोड़ देंगे तो 25 प्लस, तो ये हमको क्या मिल गया 100%, मतलब जो कि हमारा स्फेयर था, जो भी ये फिगर था उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ऐसे कई सारी चीजें होती हैं फ्रैक्शन में। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि 150% का 150 का 300% किया तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरली उसमें यही होता है, जो नंबर होता है ना उसको हमें हमेशा, जो भी हमको नंबर होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 300% उसमें और ऐड होना होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन देखिए, परसेंटेज और रेशियो, ये जो दो चैप्टर्स होते हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैकबोन होते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर क्लियर होते तो इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होती जाती। और होता क्या है कि इसके अलावा जो भी टॉपिक्स बचते हैं उनमें उनको टफ बनाने के लिए उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है परसेंटेज को। ठीक है, टाइम इन वर्क हो गया, एफिशिएंसी हो गया, तो उसमें एफिशिएंट बता देते हैं उसको कि वो उतना % ज़्यादा है, उतना % कम है। ठीक है, प्लस और माइनस, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। सो बेसिकली परसेंटेज जो है इतने सारे चैप्टर्स का, मतलब उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन या इनडायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात में, परसेंटेजेस प्रतिशत में तो होता ही है प्योरली। प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी पर कंप्लीट बेस्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ये सारी चीजें मैंने इसलिए यहाँ इंक्लूड करी है कि अगर आप परसेंटेज अच्छे से करते हो तो ये सब अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट परसेंटेज रेट पर ही होता है तो परसेंटेज का वहां भी एप्लीकेशन है। टाइम इन वर्क हो गया, मिसलेनियस मतलब बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी हो गए। डाटा इंटरप्रिटेशन देख लीजिए आप, डीआई देख लीजिए, बार ग्राफ देख लीजिए, तो वहां पर भी हमको क्या होता है कि हमको विजुअलाइजेशन भी करना होता है। सो विजुअल चीजों को सोल्व तब कर रहे होंगे जब हमने परसेंटेज को अच्छे से समझा होगा, इसलिए मैंने ये सारी स्लाइड को इंक्लूड किया है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, बेसिकली परसेंटेज की ये दो सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कोई भी हो गया मेरे पास, अगर x% है तो उसको हम लोग लिखेंगे x/100। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो परसेंटेज था, परसेंटेज यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, अपॉन में 100 हो गया। क्या किया, परसेंटेज को रिमूव किया। देखिए फिर से समझना है इसको, परसेंटेज को क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसलिए परसेंट मतलब प्रति, इसका प्रति 100। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है कि ये x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। देखिए, मैंने आपको जस्ट लास्ट वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो उसको यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां जाकर के देखना। ऑफ का मतलब समझाया था बोर्डमॉस के रूल में। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, या तो आप देखिए 5 × 3 कीजिए या फिर 3 × 5, बात तो एक ही है ना, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है, समझ में ही बात। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि हमारे पास जब भी नंबर्स बड़े या छोटे होते हैं तो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, है ना, जो हमको इजी होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चूज करते हैं कि किसको हम लोग x% ऑफ y कैलकुलेट करें या फिर y% ऑफ x कैलकुलेट करें। ये डिपेंड करता है कि डाटा क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि डाटा का नेचर कैसा है। कुछ नंबर्स जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं तो वहां हमको उस हिसाब से अप्रोच लगानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स को सेट किया तो उसको समझते हैं। देखिए, ये हो सकता है आपको आता हो, ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बट मैंने शुरू इसीलिए किया कि जो मैथ से कनेक्टेड नहीं है उन लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, और इसीलिए मैं सारी चीजें, हम लोग जनरली बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग में लेन देन तो सभी करते हैं, वहाँ परसेंटेज होता है,
बाजार से किसी ने लोन लेते हैं तो वहाँ परसेंटेज होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ से सीख करके हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। चलिए 50% का मतलब क्या होता है, देखो 50/100 करेंगे हम, ओके, मतलब कितना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/10 बचेगा, 5/10 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1/2, ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 10% मतलब 10/100 होता है, ये कैंसल, इसको हम लोग बोल रहे हैं 1/10, ओके। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 20/20 से 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा परसेंटेज था, है ना, ये परसेंटेज था और ये फ्रैक्शन हो गया, ओके। इसको मैंने और अच्छे से आगे भी एक्सप्लेन किया है कुछ और क्वेश्चंस के साथ। देखिए 30% है ना, तो देखिए 30/100, देखिए कैंसिल आउट 3/10, ओके। अब देखो फास्ट कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं कि परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 20 आएगा, तो 10 से 10 आप कैंसिल आउट कर दो तो 4/10 ही तो बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2/5, ऐसा ही तो होगा। देखिए क्या होता है, 40/100 हो जाता है ना, कैंसिल किया तो 4/10 और कैंसिल किया तो 2/5। या फिर हम लोग क्या करें कि 20 का टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 20 का टेबल, 20 × 40 और 25 × 100, ओके। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ये कितना होगा, 6/10 हो जाएगा, मतलब 3/5, यही तो होता है 60%, ओके। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को धीरे धीरे, और कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, आ जाएगी, नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, ओके। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और सभी तक पहुंचाएं इसको, ताकि ये जो जनरल मैथ्स है जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है सब लोग अच्छे से सीख पाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं मैं। कोई भी क्वेश्चन हुआ, ये जो अप्रोच है ना ये हाई लेवल तक के लिए भी है। कोई भी क्वेश्चन हो गया वहां पर हमको जो है जल्दी से जल्दी किसी भी चीज का परसेंटेज आता है। ये तो नॉर्मल नंबर रखे हैं मैंने इसमें, और एग्जाम में क्या होता है थोड़े टिपिकल नंबर्स होते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना होगा उससे हम लोग समझते हैं। जनरली जैसे कि 100% ऑफ 1600 है ना, 1600, मतलब 100% क्या होता है, इसका कोई 100% क्या होगा, कोई बताएगा। देखिए 100% का मतलब क्या है, परसेंट हटा तो हम लोगों ने परसेंट लगा दिया, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, और ये होता है 100। सो इससे कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1600 ही आएगा। आ रही बात समझ में। अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हो सकता है जरूरत पड़े, जो बेसिक है जिनका कनेक्शन नहीं रहा मैथ से वो लोग कर सकते हैं। लेकिन देखो कोई भी वैल्यू होती है ना वो अपने आप की 100% ही होती है, अपने आप में 100% होती है, सेल्फ इट इज 100% इटसेल्फ, ओके। सो हमको क्या करना है कि अगर कोई 100% किसी वैल्यू का बोलता है तो वही वैल्यू हो जाती, ओके, 100%, ठीक। अब 10% बोला तो ध्यान देना, देखिए एक चीज और भी होती है, 100% में तो वो खुद होती है, 10% तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं, एक नंबर को छोड़ करके डॉट लगा देते हैं, ठीक है, वही हमारा 10% हो जाता है। क्या होता है देखिए समझाता हूं मैं, 10/100 होता है, ओके, इंटू कितना होता है 1600 हो जाता है। सो एक 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल और 1 से 1 यहाँ कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 160। अब थोड़ा विजुअल कीजिए इसको, विजुअल कैसे, देखो यहाँ समझना, मैंने बोला ना 10% ऑफ 1600, अगर 10% बोला है ना तो इधर से 10 बोला है 10 तो 10 यहाँ से हटा देंगे, या फिर फर्स्ट नंबर ही हटा देंगे हम लोग, ठीक है। उसके आगे पॉइंट लगा देते हैं, सीधा डेसिमल लगा देते हैं, ओके, डेसिमल लगा देंगे तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब 160.0 इज माई 10%, तो 0.0 का कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे कि 1% की बात कर रहा हूं मैं, ओके। सो 1% का मतलब क्या होता है कि 2 प्लेसेस के बाद डॉट लगा देना है आपको, ठीक है। 1% मतलब क्या होता है, 1/100 ऑफ 1600 होगा, जो कि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 16 ही तो बचेगा। और मैंने क्या बोला कि 1% क्या होता है कि 1% का मतलब 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए। सो 2 प्लेसेस के बाद, जैसे कि ये 2 प्लेसेस समझते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गई हमारी 2 प्लेस, 2 प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगाया तो ये कितना बन गया 16.00, मतलब 16, ओके। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब 50%, देखिए 100% अभी निकाला ना इसलिए हमने 50% मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने क्लियर किया ना 50%, 50% मतलब 1/2, मतलब हाफ हो गया, आधा हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 50% ऑफ 1600,
है ना, 1600 1600 का हमको 50% कैलकुलेट करना है। तो क्या देखो 100% कितना होता है, ये खुद होता है 50%, मतलब आधा होता है किसका, 100% का, तो इसका भी हम लोगों को आधा करना होगा, मतलब बाय 2, मतलब 800। किसी को समझ नहीं भी आया तो देखिए 15 अपन 100 करेंगे हम लोग ऑन टू 0 कर देंगे, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप इस तरीके से करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 5 80 होता है और 80 + 0 80 800, या फिर 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 1 से 2 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 1600, तो भी क्या आएगा 800 आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब देखिए 7% कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 1% में मैंने क्या बताया कि 2 प्लेसेस के बाद डॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो अभी इसको देखो 1% कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1% कितना होगा, ये हो जाएगा। अब 7% कैलकुलेट करना, तो देखिए यहाँ 7% कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 7 × 16 कर लेंगे, क्या होगा, ओके। सो इस तरीके से हम लोग बेस्ट अप्रोच के थ्रू समझ सकते हैं किसी भी चीजों को। फिर से मैं रिवाइंड करा देता हूं। अगर आपको 10% बोला है तो इधर से एक डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसके बाद डॉट, मतलब 10% में इधर से एक नंबर के बाद और इधर से 2 नंबर के बाद किसमें करते हैं, 1% पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेसिक एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी अभी हम लोगों ने किया था ना 50% ऑफ 34। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 ऑफ 34, मतलब 34। तो ये किससे कैंसिल कितनी बार होगा, 70 बस। अब देखो, अब इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, ठीक है। इसको हम लोग विदाउट पेन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% किसके बराबर है, 34 के बराबर है। तो 50% किसके बराबर होगा, ये इसका आधा है ना, तो इसका आधा क्या होगा, 1/2, मतलब 70 इज माई आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब 70% ऑफ 60। अब देखिए 70% या तो आप 7/10 कर लीजिए, या फिर 70/100 करोगे तो वही 7/10 आएगा, इंटू 60 करोगे तो 1 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 42 आंसर हो जाएगा। 42 इज माई आंसर, ओके। अब आप समझ पाए होंगे। अब देखिए मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई थी पहले, जस्ट ये वाली स्लाइड में, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, है ना। अब उसी को मैं वेरीफाई कर रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू। अभी मैंने समझाया आपको ये वाला एग्जांपल। अब देखिए 34% ऑफ 50 भी कैलकुलेट करेंगे तो भी वही आंसर होगा। क्या होता है, 34% करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना, और यहाँ 50 हो जाएगा। तो देखिए 50 से 2 कैंसिल किया और 2 से फिर 70 टाइम। तो देखिए दोनों केस में आंसर मेरा सेम आ रहा है। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, देखिए ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, या फिर ये आंसर। तो क्या होता है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x हो जाता है, ठीक है। x% ऑफ x, ये वेरीफाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपने को बोला जाए कि 60% ऑफ 70 निकालिए तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल, ये भी 48 ही होगा। कैसे, 60/100 इंटू 70, 10 से 10 10 से 10 6 42। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ समझते हैं कुछ दूसरी चीजों के साथ में। चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे अरिथमेटिक में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां से होती है। देखिए ये वीडियो बेसिक है तो मैंने सारी चीजें ना रख करके एक सिस्टमेटिक वे में बेसिक से बिल्कुल सारी चीजें कनेक्टेड रखी हैं एक दूसरे से, ताकि आपको जब भी आप पार्ट फर्स्ट देखें तो पार्ट फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक सारी चीजें, जब भी आने वाले इसके अगर आगे वीडियोस आएंगे तो उसमें जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए पार्ट 1 को समझ लीजिए। अब ये सबसे जरूरी चीज है, देखिए कन्वर्जन। क्या है कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक समझते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया भी 50% की बात करें। 50% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो 50/100 आएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। आ रही बात समझ में। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जहां भी 1/2 हो गया तो हम लोग उसको 50% बोल सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में होता है इस तरीके से कि परसेंटेज में आंसर आ रहे होते हैं
और कुछ फ्रैक्शन अपने पास हम जब सॉल्व करते हैं तब आता है। तो अगर अपने को परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद होते हैं कन्वर्जन, तो हम लोग उसमें जल्दी से आंसर मार्क कर पाते हैं, या फिर जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाती है। ठीक है, एक और समझने वाली बात यह है, समझना उसको बहुत ध्यान से, कि देखिए इन दोनों का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा 100 ही होगा, या फिर अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो वो भी अप्रोक्सीमेट 100 के बिल्कुल करीब होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल रखा है यहाँ पर, समझिएगा। अगर आप 1/3 करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे तो वो वैल्यू दे देगा मेरे को 33.33%। क्या देगा? 33.33%। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी तो ब्रेक कर सकते हैं, 33 एंड 1/3%। तो देखिए क्या हो गया, 33 एंड 1/3%, यही तो बोला मैंने। तो देखिए 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 99 प्लस 1 कितना होगा, +1 इज इक्वल टू कितना होगा, 100/3। यही तो है, देखो यही तो है। इसका मतलब किसका, 1/3% का मतलब, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले, परसेंटेज में तो वही होता है ना, अगर परसेंटेज हटाते तो हम लोग यही तो करते हैं। सो इस तरीके से हम परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, 100/3 ही तो करेंगे, है ना, 100/3 हो जाएगा ना, ये 100/3 होगा, इसीलिए उसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया। सो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया। एक एग्जांपल और रखा है, देखिए 5% का मैंने। अब समझने वाली बात ये है कि ये क्यों रखा है उसको समझते हैं, उसका रीजन समझाता हूं। देखिए 5% है तो यहाँ 1/20 आया, ऊपर 50 था तो यहाँ 1/2 आया था। तो देखिए रिलेशन समझ रहे हैं आप, अगर यहाँ 5 है तो 1/20 हो रहा है, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते तो भी तो 100 बन रहा है, 100 के करीब बिल्कुल 100 बन रहा है। तो ये एक बेसिक रिलेशन होता है परसेंटेज और फ्रैक्शन का, मतलब उसी परसेंटेज के उसी फ्रैक्शन से कुछ रिलेशंस होते हैं, उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आता तो आपको उस टाइम पे कॉपी पेन पे समझ में आ जाएगा अगर आप करते हैं तो। ठीक है, नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स और सेट किए हैं, उसके बाद शायद ये लास्ट स्लाइड होगी। जी हाँ, ये लास्ट स्लाइड है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं एज अ सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशंस में। अब इसमें ऑप्शनल होते हैं, टाइमर भी होता है, टाइम कम होता है हमारे पास एग्जाम में, और जब सॉल्व करने की बारी आती है तो टाइम लिमिट के अंदर हमें करना होता है। तो देखिए इसको मैं बहुत सारे तरीके से बता रहा हूं, उसको हर एक को समझने की कोशिश करना। देखिए अब मैं कुछ चीजें डायरेक्ट भी बताऊंगा क्योंकि आपको आती हैं, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए अब चलिए थोड़ी स्पेस, चलो यहां समझ लेते हैं इसको, 2 पार्ट में इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए पहला जो है इतना वाट 20% ऑफ 1150। ओके, तो देखो इसको सबसे पहले तो मैं 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, इतने पार्ट को देखो समझते। 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो जाता है ना, इंटू कितना होगा 1150 हो जाएगा। अब 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, इंटू 250 हो जाएगा। ओके, अब आप इसको आगे सोल्व कर रहे होंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 0 टाइम्स, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम्स। आप 8 करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 55 और ये होगा 3, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं। अब अपन इसको देखो विजुअल कैसे करें, बिना पेन उठाकर भी कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए अब ध्यान से देखना, आपको देखना जरूरी है। अभी अभी मैंने बताया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है ना। अभी अभी मैंने समझाया आपको, क्या समझाया था कि 10% होता है। कहां पर समझाया था, देखिए यहां पर, फिर से ले जाता हूं आपको उसी स्लाइड पर, यहां पर समझाया था। ये देखिए यहां पर 10% जब भी होता है तो हम लोग 1 से डॉट लगा देते हैं यहां पर। ठीक है, सो क्या किया मैंने, 10% तो दिख रहा होगा ना 20 में आपको, 10 का 2 टाइम्स हो जाएगा तो 20, तो 10% हुआ तो मैंने यहां से एक डॉट लगाया, कितना बना 115 बन गया, और आगे 20 था तो इससे क्या कर देंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन रहा है 230 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ में आ रही है बात, आ रही तो बिल्कुल आप वीडियो को जरूर लाइक करना।
क्योंकि मैं वीडियोस का कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं रख रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो। अब 50% ऑफ 250, ध्यान देना यहाँ पर 50% ऑफ 250। देखिए 250 अपने आप में 100% है, ओके, इटसेल्फ इट इज 100% है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 50% ऑफ 250, सो दैट वी हैव टू डिवाइड हाफ ऑफ 250। मतलब 250 को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए तो विजुअल करेंगे, 250, 200 अलग किया, 50 अलग किया, 200 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा 100, और 50 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा 25। 8 कर लीजिए। देखिए अब इसमें मेरे को समझाने में आपको टाइम लगा है, अगर आप विजुअलाइजेशन से करते हैं तो विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया है और यही सभी जगह काम में आएगा। आप कोई भी सवाल उठा लें परसेंटेज का, हो सकता है उसमें परसेंटेज की कुछ वैल्यू जरूर टफ दे दे, पॉइंट में दे दे, डेसिमल में दे दे, लेकिन हम लोग इसी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं जिससे हम जल्दी से आंसर निकाल पाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए 150% है, 100 प्लस 50 तो 150, 100 कितना हो जाएगा, और इसका 50% फिर से ऐड कर देंगे। इसमें कैसे करेंगे, फिर से ऐड, इसका हाफ 25, इसका हाफ 5। समझ में आ रही बात, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 1075। ओके, अब देखिए यहाँ पर, ये लास्ट वीडियो पे जाकर के देखना, किसी को ये टर्म समझ में नहीं आ रही हो तो बोर्डमॉस रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए मैंने कल बताया था कि बोर्डमॉस रूल, और मैंने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में इसीलिए रखे हैं ताकि सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आए। ठीक है, बोर्डमॉस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे। सो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा, और यहाँ पर कितना है 14 होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 56। अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए 15 माइनस 6 तो 9 हो जाएगा, इधर 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा हमारे पास, देखिए ये कितना हो गया, ये 5 है, सॉरी ये 5 है, ओके ये 5 है मेरे पास, मैंने हेड में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। सो ये 1519 होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए 350 बी इज माई राइट आंसर, मतलब यहाँ पर 1519 सी इज माई राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा था। आप इन एग्जाम्पल को एक बार फिर से ट्राई करना, कभी नहीं समझ में आता है। देखिए ये अप्रोच किसी को समझ में नहीं हो सकता है, नहीं आई हो तो देखो 150 को मैंने क्या बोला, 100 प्लस 50% ऑफ 1050। तो पहले हम 100 निकाल लेंगे, 100 का मतलब क्या होता है 1050, फिर प्लस करेंगे तो ये मैंने प्लस लगाया यहाँ पे, फिर 50% मतलब इसका हाफ 1050। इजी नंबर रखा था मैंने ताकि आप हाफ इजीली कर पाए। मैंने इजी इसलिए रखा है ताकि आप समझ पाए प्रोसेस को, अप्रोच समझ पाए कि किस तरीके से करना है। बाकी तो आप लोग क्वेश्चंस आपको कहीं जगह मिल सकते हैं, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आपको आगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको सीखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।